तो सच है। हमला भी किया गया है, शीशा उसा फूटा। भाई इतनी भीड़ थी, गाड़ी की भीड़ बहुत ज्यादा था, भीड़ बहुत ज्यादा था, कौन पत्थर चलाया ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन दोनों साइड का लाइट फूट गया। अब एक बात बताइए, लाइट जब फूटता है तो अगर एक्सीडेंट होता है तो एक ही तरफ का फूटेगा ना, कि दोनों तरफ का टूटेगा। दोनों पीछे साइड से का गाड़ी शीशा लगी हुई थी, कब मारा एक तो देखा, दूसरा वाला का देखा नहीं। इन लोग तोड़ के लाए हैं लोग, और वो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। कितनों से दुश्मनी लेगा वो? उसको लड़ने का शौक है मुझसे, लड़ लेगा? पॉसिबल है? कौन जानता है कि वीना मानवी जाएगी गुंडागर्दी करने? गुंडा हूं मैं, मेरी टीम गुंडी लोग गई थी वहां पे, प्रशासन साथ में है, लेडी पुलिस साथ में है, पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। अगर उसके भाई को मारा गया होगा तो किसी ने तो देखा होगा, थाना डायरेक्ट हमारी गाड़ी को जिप्सी लगातार हमको उनके घर तक पहुंचाई है। इस बीच में घर तक पिटा गया वो उनके घर तक लेके गई, उनके घर से लेके कहना है मैम कि आप ऐसे कैसे घर पे किसी को पहुंच जाती है लेकर के। ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला कब हुआ? ये कब हुआ कोर्ट का मामला? अभी बाइट दे रहे हो। जब हम पहुंचे उसके बाद कोर्ट का मामला हुआ। कोई भी प्रक्रिया पहले काउंसलिंग के थ्रू ठीक की जाती है। सामाजिक स्तर पे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, इसमें इंसानियत की बात है भाई, दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता, एक लड़की का जीवन का। अब हमारे वकील साहब का अब नियत ही खोटा हो जाए, लगे कि नहीं लड़की का जीवने बर्बाद कर दो, हमको अपना फीस से मतलब, हमको अपना केस से मतलब, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? तो इंसान, तमाम लोग अश्लीलता में लिप्त पाए जाएंगे जो लोग रोशन राही का सपोर्ट करेंगे। उसका गाना ही इतना उत्तेजित करने वाला है, सूत गेला, उठ गेला, खो गेला, क्या 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 बकता है। तो उसकी मानसिकता तो वही है, वो लड़कियों को इस्तेमाल ही कर सकता है। वैसा लड़का जो सिद्धांतवादी रहेगा, जो मैन ऑफ प्रिंसिपल रहेगा, वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। अगर में काउंसलिंग का डेट है तो 25 तक मैंने लड़की को स्ट्रिक्टली कह दिया है कि वो मीडिया में ना आए, और अगर वो मीडिया में आती है तो वो गलत करेगी, क्योंकि देखिए किसी भी तरह ये चीजें बंद होनी चाहिए। और लगातार ये जो रोशन है वो कितना फालतू का लड़का है, मुद्दे पे बातें नहीं करता है, ये जो है डिस्प्यूट बढ़ा रहा है, डिस्प्यूट बढ़ा। रात को मेरे को कौन खेसारी लाल जी के, कौन अखिलेश जी हैं जो लिखते हैं, जो हाँ, रात को उनका फोन आता है मेरे पास कि मैडम हम लोग बैठ के आपस में बात कर लेते हैं, चीजें खत्म करते हैं। हम बोले एकदम खत्म कीजिए, या तो रख लीजिए या खत्म कीजिए, दोनों में एक ही चीज ना होगा। तो रात को फोन आता है, लो आज फिर लापता। एक बार ही लोग बोलता है मिल रहे हैं, फिर बोलता नहीं। लड़की रो रो के रात को उससे गिड़गिड़ा रही है, मेरा जीवन बर्बाद होगा, ऐसे मत करो। इतना इरियोटिक तरीके से बोलते, चल रख फोन, चल हट फोन। मतलब इतना ऐसे कैसे कर सकते हो यार किसी लड़की के साथ? साला इंसानियत कहाँ चले गई? ये आजकल के युवा हैं, ये लोग युवा हैं कि इस तरह के? मतलब आप लोग भी युवा हो, आप मैडम क्या लगता है कि रोशन रोही की जो मासूका है, जो गर्लफ्रेंड है, जो आरोप लगा रही है, किस हद तक लगता है कि ये जो केस है अपने आप में सही दिशा में जा रही है? देखिए केस तो सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बात रोशन ने खुद भी पुष्टि की है कि हाँ हमारा अफेयर था, हम शादी करने वाले थे, लेकिन मतभेद इतने ज़्यादा बढ़ गए कि अब हम इसके साथ आगे जीवन में नहीं चल सकते हैं। यही बात है। अब वो लड़की का प्रॉब्लम ये है कि किरण का, कि उसके माँ बाप नहीं है, ठीक है, वो अपने मौसी मौसा के यहाँ रह रही थी, तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट जाके सब चीज़ करके, और उन्होंने बोला नहीं ये लड़का तुमको धोखा दे देगा। उनकी बहन से भी मेरी बात हुई है अभी, मौसी से भी, तो धोखा दे देगा बहुत। लेकिन ये इतना उस समय इसको ट्रैप कह लीजिए या मोहब्बत में अंधा कह लीजिए हो गई थी कि वो अपना घर छोड़ के, राजा बाजार की ही लड़की है, कहीं बाहर की नहीं है, तो घर छोड़ के वो एकदम रोशन राही के साथ रहने लगी, और दोनों बहुत अच्छे से रह भी रहे थे, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम था नहीं। अब थोड़ा सा शक, मोबाइल ये वो, तो मैटर ये नहीं है जो हमने रीड किया। लड़की लगातार 2-3 दिन से हमारे साथ रह रही है, कल रात को भी मेरे साथ रही, पूरा मैंने उसका काउंसलिंग किया। मैटर ये है कि अगर वो लड़की काम कर रही है तो उसको एम्बिशियस कहीं ना कहीं बनना था, मतलब उसके सपने भी रहे होंगे। रोशन राही का अब है कि उस पर रोक लगाना, और विवाद का जड़ यही है, दूसरा कोई नहीं है। कि वो रोशन का कहना है कि मैं शादी कर लूंगा तो तुमको काम नहीं करने दूंगा, इसका कहना है कि जब एक्सेप्ट किए उसी जीवन में तो अब ले दे के, ये ईगो की लड़ाई है दोनों बच्चों की। अब ये होता है, इस उम्र में ये सब चीजें होती हैं। अच्छा ये कहाँ तक सही है मैम कि शादी हुआ नहीं, रहने लगे, शारीरिक संबंध बनाने लगे? कहीं से सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। मैं लगातार इन चीजों पे मैं बात करती हूँ कि भाई शादी के पहले क्यों लड़कियां इस तरह का स्टेप लें। वीडियो वायरल हो रहा है, महिला विकास मंच की पूरी टीम गई थी, उन पे पथराव हुआ था,
देखिए, जब इन लोग गाड़ी लेके वहां से निकलने लगे हैं तो कुछ लोग एक दो पत्थर चलाए हैं, जिसमें गाड़ी का जो पीछे का लाइट होता शीशा है था, वो वो टूट टूटा गया। है। आप लोगों ने देखा भी होगा, देख भी सकते हैं। तो वो एक टूटा है, तब तक गाड़ी निकल गई थी। तब तक तो गाड़ी देखा प्रशासन नहीं ने कि निकाल भीड़ दी थी। इतनी थी कि किसी ने देखा ही नहीं, किसने रोशन राही शिवनंदन सर के साथ बैठकर बता रहे हैं कि आप लोग की टीम जो है उनके भाई के साथ मारपीट भी की है, घर में हंगामा भी हुआ है, अच्छा जबरदस्ती आप लोगों सुनिए, को मेरी मारने बात का सुनिए। प्रयास कर रहे ये थे, सब की बातें उनको? ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। दूसरी बात है, पूरा जहाँ लाइव चला है वहाँ प्रशासन का साथ प्रोग्राम। है, वो प्रशासन साथ है। वाद विवाद, देखिए, जब लड़ना है, इस लड़के की बेवकूफी क्या है, ये सही पाथ पे काम नहीं कर रहा है। जो इसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है। कितनों से दुश्मनी लेगा वो? उसको लड़ने का शौक है, मुझसे लड़ लेगा? पॉसिबल है? कौन जानता है कि वीना मानवी जाएगी गुंडागर्दी करने? गुंडा हूं मैं, मेरी टीम गुंडी लोग गई थी वहां पे। प्रशासन साथ में है, लेडी पुलिस साथ में है, पूरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है। अगर उसके भाई को मारा गया होगा तो किसी ने तो देखा होगा। थाना डायरेक्ट हमारी गाड़ी को जिप्सी लगातार हमको उनके घर तक पहुंचाई है। इस बीच उनके में घर कब तक पिटा लेके गया वो? उनके घर तक लेके लेकिन गई, उनकी उनके वकील घर से साहब का लेके भी आई। कहना है मैम कि आप ऐसे कैसे घर पे किसी को पहुंच जाती है लेकर के, ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट का मामला कब हुआ? ये कब हुआ कोर्ट का मामला? हमें अभी नहीं। अभी अब बाइट दे रहे हो। जब हम पहुंचे उसके बाद कोर्ट का मामला हुआ। कोई भी प्रक्रिया पहले काउंसलिंग के थ्रू ठीक की जाती है। सामाजिक स्तर पे कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मामला अभी कहीं पे भी एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ है, ना तो मामला कोर्ट में है। वकील साहब जी ये बहुत अच्छे से जानते हैं ये बात, कानून क्या कहता है। पहले तो वो वकील है नहीं अभी, और वकील जब आप हो ही नहीं उस केस के तो वक्तव्य आपको देना भी, लॉ तो ये भी कहता है कि किसी भी वकील को मीडिया में बैठ के तब तक वक्तव्य नहीं देना चाहिए जब तक मामला दर्ज नहीं हो जाता है। तो कानून हमको मत सिखाइए। 36 केस लड़े हैं, एक में भी नहीं हारे, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। लेकिन वो तो चैलेंज कर रहे हैं कि रोशन राही को हम कुछ नहीं होने देंगे। अरे नहीं, सही बात है, वो नहीं होने दे। वो उनका, अगर वो केस करेगा तो नहीं होने दे, लेकिन इंसानियत के तौर पे वो अपना वकालत के तौर पे बात कर रहे हैं, कानून के तौर पे बात कर रहे हैं। वो उनका क्लाइंट होगा तो हर वकील अपने क्लाइंट को बचाना चाहता है, तो इसमें कौन सी नई बात हो गई? हम काम करते हैं इंसानियत पे। अब देखिए, निर्भया केस की ही बात कर लीजिए, तो एपी सिंह वैसे लोगों को बचाना चाह रहे थे जो रेपिस्ट थे। तो यहाँ पे तो इंसानियत की बात है भाई, दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता, एक लड़की का जीवन का। अब हमारे वकील साहब का अब नियत ही खोटा हो जाए, लगे कि नहीं लड़की का जीवन बर्बाद